दो रिटर्न में दो जो लिखे हो ना। नहीं मेरे पास विजुअल भी है ना, वीडियो भी ठीक है। है, जो भी है दे दो रिटर्न में। इसके बाद जब भी इनसे मुलाकात होता है तो बोलते हैं 500 रुपया दे दीजिए। मैं पूछता हूँ कि 500 रुपया कौन देगा। तो अभी मैं हूँ बलरामपुर तहसील में और यहाँ पे घूस लेने का मामला सामने आया है। तो अभी उसका पोस्टर वगैरह देखिए रेडी कर रहे हैं और यहाँ पे रेडी हो ही गया है और यही है भाई साहब। तो अभी इनका एक सीन होने वाला है। अभी यहाँ पे प्रदर्शन टाइप का कुछ सिस्टम चलेगा जिसमें अभी पूरा चीज़ हम लोग बताएंगे विस्तार से कि हुआ क्या है, क्या सिस्टम हुआ है, हर चीज़ दिखाएंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। अभी अंदर चल रहे हैं और जहाँ पे लिया गया था उसको दिखाएंगे आप लोगों को। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। अभी चलिए बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे बैठने का तैयारी चल रहा है। यही है बलरामपुर कार्यालय तहसील। तो लगाया हुआ है, इसके लिए मुझे 500 रुपये का डिमांड किया जा रहा है। 200 रुपये है, 300 रुपये नहीं हो पा रहा है। आपसे सहयोग चाहिए था साहब। 100 रुपये का 200 रिटर्न में दो, रिटर्न में दो जो लिखे हो ना। नहीं मेरे पास विजुअल भी है ना, वीडियो भी ठीक है। है, जो भी है दे दो रिटर्न में। किसको रिटर्न में देना है? तहसीलदार साहब दें 100 रुपये, SDM साहब दें और 100 रुपये कलेक्टर साहब दें। सेटलमेंट और अधिकार अभिलेख निकालने के लिए मांगा जा रहा है तहसील कार्यालय से। शायद कोई पैकरा जी हैं और कोई आलोक हैं। दीपक यादव, सिटी 30 का न्यूज़ रिपोर्टर। अभी कुछ समय पहले मैं 26 दिसंबर को मैं कागज़ लगाया हुआ था तहसील कार्यालय में, जिसमें मैं सेटलमेंट और अधिकार अभिलेख के लिए लगाया हुआ था। और ठीक है, अधिकार अभिलेख के लिए लगाया हुआ था, जिसमें मुझे कागज़ नहीं मिल पाया। 6 तारीख को डेट मिला हुआ था रिसिप्ट में। जो सरकारी पैसा पेमेंट किया जाता है उस पैसे को मैंने पेमेंट कर चुका था। जब मैं पैसा पेमेंट कर चुका, इसके बाद डेट मिला मेरे को 6 जनवरी का। मैं 6 जनवरी को आया तो ज़्यादा समय नहीं दे पाया, इसे मुलाकात भी नहीं हो पाया। शायद ये 7 तारीख को ऐसा कहीं अंबिकापुर या फिर कहीं बाहर गए हुए थे। इसके बाद जब भी इनसे मुलाकात होता है तो बोलते हैं 500 रुपया दे दीजिए। मैं पूछता हूँ कि 500 रुपया कौन देगा। हम जो सरकार को पैसा पेमेंट कर चुके हैं सरकारी खाते में, तो अलग से 500 रुपये जो मांगा जा रहा है वो किसके लिए मांगा जा रहा है, बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। और मेरे पास 200 रुपये हैं, 300 रुपये नहीं हैं। तो 300 रुपये के लिए मैं चाहता हूँ कि 100 रुपया तहसीलदार साहब दे दें और 100 रुपया SDM साहब देते हैं और 100 रुपया जो है कलेक्टर साहब देते हैं। यही निवेदन लेकर के मैं यहाँ पास बैठा हुआ हूँ। और ये भ्रष्टाचार का मामला जो है आज का नहीं है। 2020 का भी एक मामला आया हुआ था, जब नामांतरण का मामला था मेरे खुद के ज़मीन का। उस समय भी मेरे से 500 रुपया मांगा गया था, जिसका वीडियो आज भी मौजूद है। अगर जिसके मुंह पर फेंक के मारना होगा मार दूंगा मैं। आप आइएगा बतलाने मेरे से। वो वीडियो आज भी है। मतलब पिछले 5 साल 6 साल हो जा रहा है, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। मतलब कि सिस्टम लाचार है। इन सभी भ्रष्टाचारी को हटाया नहीं जा सकता है, सुधार नहीं किया जाता है। भाई तहसील का नाम लेते हुए सिर्फ 500 रुपये का विजुअल आता है दिमाग में, होता है ना। किसी खाने वाले वस्तु का ध्यान आता है तो मुंह में पानी आता है ना। तो तहसील का चेहरा देखने के बाद सिर्फ 500 रुपये औकात वाले अधिकारी और कर्मचारी अंदर बैठे हुए हैं, उन्हीं का सिर्फ चेहरा मेरे को याद आता है। तो बताइए 300 रुपये की मांग कर रहा हूँ तो क्या जिला प्रशासन के पास 300 रुपये तो होंगे ही। मैं इतना तो उम्मीद करता ही हूँ। तो 300 रुपये कृपया करके तहसीलदार साहब, अभी गाड़ी यहाँ पास खड़ा करके गए हुए, तो तहसीलदार साहब 100 रुपये दे दें और 100 रुपये SDM साहब दे दें और 100 रुपये कलेक्टर साहब दे दें। क्या है कि जिनको रिश्वत जा रहा है उनका भी घर चले। सही बोल रहा हूँ ना। जो लूटे जा रहे हैं वो भी पर्याप्त रूप से वो भी लूटे जाए। आम जनता भी लूटी जाए, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाते। आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और मेरे से पहले भी 2020 में मांगा गया था पैसा 500 रुपये, जिसके पास मेरे जो कि मेरा विजुअल है अभी भी मेरे पास। तो उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाया था, लेकिन कुछ नेता ने मुझे दबा दिया था। कुछ नेताओं ने मिल करके मुझे दबा दिया था 2020 में। लेकिन आज मैं किसी नेता किसी का नहीं सुनूंगा। मैं 300 रुपये चाहिए। मैं यहाँ से उठूँगा तो 500 रुपये इनके कर्मचारियों को दूंगा घूस और कागज़ लूँगा, इसके बाद ही जाऊँगा। नहीं तो आज का रात भी मैं यहीं सोऊंगा, यहीं रहूँगा मैं। जितने जब आएंगे अधिकारी, जब मेरा समस्या का समाधान करेंगे, 300 रुपये मुझे देंगे, मैं पैसा दूंगा, मैं कागज़ लूँगा, इसके बाद ही मैं आ जाऊँगा। अन्यथा मैं अगर आवश्यकता पड़ा तो यहाँ से मैं किसी भी कीमत पर नहीं हटूँगा। किसी भी कीमत पर नहीं हटूँगा मैं यहाँ से। जलील होकर यहाँ पास भीख मांग रहा हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ या फिर जिले के अधिकारी हैं? दिखाइए तहसील कार्यालय के, थोड़ा बोर्ड दिखाइए तहसील कार्यालय का। कौन है जिम्मेदार? यहाँ पर तो सामने बैठने वाला तहसीलदार साहब है, या फिर उस साइड में बैठने वाले SDM साहब है, या फिर वहाँ कलेक्टर साहब बैठे हुए वो जिम्मेदार है। कोई तो जिम्मेदार होगा, या फिर मैं ही हूँ तो आप बोलिए। अगर मैं ही जिम्मेदार तो उसको भी बोलिए। 300 रुपया बाद में लीजिएगा आप हमसे। हमको हमारा कागज़ दीजिए। 200 रुपये हम दे रहे हैं।
बस हम इतना ही मांगे, छोटा सा मांगे। और जिला प्रशासन इतने पावरफुल व्यक्ति हो करके 300 रुपया नहीं दे पाएंगे? अरे नाम हंसा देंगे साहब। देखिए लोग देखेगा और सुनेगा तो क्या बोलेगा कि जिला प्रशासन के पास 300 रुपये नहीं है। मान्यवर आप नाम खराब कर देंगे 300 रुपये अगर नहीं मुझे मिलेगा तो चलिए आपने पूरा यहाँ का सुन लिया सिस्टम की क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरा उन्हीं की ज़ुबानी की क्या कैसे क्या किया गया। तो अब क्या करते हैं कि अब इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं और चलिए आप देखते हैं इसके ऊपर कार्रवाई होता है या फिर नहीं होता है। तो अब चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए।